जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर आपको सटीक क्वेश्चन एंड आंसर बताए जाएंगे। गाइस, अगर आपको किसी भी सवाल के आंसर में कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि हाँ मैंने जो आंसर दिया है वो गलत है और जो आपने दिया है वो सही है, और ये आपको तभी करना है जब आप पूरे श्योर हो। और आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर रह जाता है दिए बिना तो वो आपको कमेंट पिन के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में चाहते कि मैं आपके लिए जो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की आंसर की वीडियो है वो भी बनाऊं तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड इसी तरह से जो आगे आने वाले एग्जाम है उनकी आंसर की वीडियोज भी आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण। सवाल नंबर 2 है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 10 मीटर। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के नामांकित अभ्यर्थियों और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों नामांकित अभ्यर्थियों में से का वितरण दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 399। सवाल नंबर 4 आता है, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका यहां पर इस वाले क्वेश्चन का आएगा, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि गोला। सवाल नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय के अंदर आपको सभी क्वेश्चन कवर करके उनके आंसर बता सकूं। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 7 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि बुआ। सवाल नंबर 8 है, अगला अक्षर क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर? तो यहां पर राइट आंसर आएगा डी यानी कि यू। सवाल नंबर आपका 9 है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि स्लेट से। सवाल नंबर 10 है, साबुन का संबंध साफ सफाई से है उसी तरह इत्र का संबंध है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गंध से। सवाल नंबर 11 है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि उत्तर पूर्व। सवाल नंबर यहाँ पर 12 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे कि 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। तो वीडियो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, या फिर आपको क्वेश्चन याद आ ही गया होगा क्योंकि आप भी खुद का क्वेश्चन पेपर लेकर के ही बैठे होंगे इस आंसर की को देखते हुए। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 35। सवाल नंबर 13 है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर आएगा आपका 13 यानी कि डी 164। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। सवाल नंबर 14 आप देखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि 720। और सवाल नंबर 15, निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि फर्स्ट। सवाल नंबर 16 है, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि सी GW12H। सवाल नंबर 17 है, दी गई श्रृंखलाओं में पैटर्न को देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क द्वारा निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 49। सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ब्लूप्स। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 19 है, इसका आंसर अभी अवेलेबल नहीं है। तो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी मैं एक बार अच्छा हाँ, सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 22। सवाल नंबर 20 का सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 0.05। सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 507। और सवाल नंबर 22 यानी कि यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के
विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि 25%। सवाल नंबर 23 है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे ₹10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि लॉस परसेंटेज। सवाल नंबर 24 है, दो प्रकार के चावल की दर ₹11 प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। यहाँ पर इसमें थोड़ा मैं इसको करता हूँ, ₹17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि 2:3। सवाल नंबर 25 है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 8 वर्ष। सवाल नंबर 26 यहाँ पर आप देखेंगे, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 100। सवाल नंबर 27 है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि 60 दिन। सवाल नंबर 28 है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 19 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती है और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि 120 मीटर। सवाल नंबर 29 आएगा, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 6.7 सेकंड्स। सवाल नंबर 30 है, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो आएगा बी यानी कि 8000 4000। सवाल नंबर 31 है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन है यानी कि 22%। सवाल नंबर 32 है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर आएगा डी यानी कि 2522। सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी यानी कि 10,950। और सवाल नंबर 34 का राइट आंसर आएगा 71.25 रुपीज़ यानी कि 71 रुपये 25 पैसे। सवाल नंबर 35 है, एक दुकानदार एक वस्तु को के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करते तो अंकित मूल्य कितना है? तो राइट आंसर आएगा 35,000। सवाल नंबर 36 आप देखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 16। सवाल नंबर 38 का भी राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी यानी कि ₹40 है। सवाल नंबर 39 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए यानी कि पंचभुज पेंटागन। सवाल नंबर 40 है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर आएगा डी यानी कि 21। सवाल नंबर 41 आप देखेंगे, इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी यानी कि 24। और सवाल नंबर 42 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि 26। फिर सवाल नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि एजेड। और सवाल नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि आप डायग्राम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सवाल नंबर 45 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि 16। और सवाल नंबर 46 का राइट आंसर है सी यानी कि माँ। सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है सी यानी कि 1 सेब 2 केला 3 खजूर 4 चेरी। सवाल नंबर 48 आप देखेंगे, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 49 का राइट आंसर भी आपका सी है। सवाल नंबर 50 आप देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 51 का राइट आंसर यहाँ पर है सी यानी कि पैर। सवाल नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि पनडुब्बी। और सवाल नंबर 53 का राइट आंसर है आपका दीर्घवर्त। सवाल नंबर 54 आता है, यदि CAT का कोड DBU है तो DOG का कोड क्या है? तो राइट आंसर है बी यानी कि EPH। सवाल नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2। और सवाल नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2160। फिर सवाल नंबर 57 का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन ए रहेगा यानी कि माँ। और सवाल नंबर 58 का राइट आंसर है सी यानी कि भयानक रस। सवाल नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि रूपक। और सवाल नंबर 60 है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते तो उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका संयुक्त व्यंजन यानी कि ऑप्शन डी। सवाल नंबर 61 है, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दुर्लभ उत्पत्ति। सवाल नंबर 62 है, निम्नलिखित में से मूक को अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है बी यानी कि विवश। और सवाल नंबर 63 है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो राइट आंसर है आप भला तो जग भला। सवाल नंबर 64 है, क्या भूलू क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो राइट आंसर है बी यानी कि पहला। सवाल नंबर 65 है, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो राइट आंसर है ए यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। सवाल नंबर 66 आप देखेंगे राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 67 है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो राइट आंसर है ए यानी कि नंद किशोर आचार्य। सवाल नंबर 68 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि तत्पुरुष। और सवाल नंबर 69, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ? तो राइट आंसर है डी यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। सवाल नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है डी यानी कि क्षीर। सवाल नंबर 71 है, कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है? तो राइट आंसर है बी यानी कि ट। और सवाल नंबर 72 का राइट आंसर है आसन भूतकाल। सवाल नंबर 73, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि अनन्य। सवाल नंबर 74 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो राइट आंसर है ए यानी कि आका, आकू, आक, का। सवाल नंबर 75 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आएगा आपका मध्यक ऑप्शन है यानी कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। सवाल नंबर 76 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी कि वर्षा, जनता। और सवाल नंबर 77 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि नरेंद्र। सवाल नंबर 78 है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है भारत में अनेक जातियां हैं। सवाल नंबर आपका 80 है, यहाँ पर किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि यह स्थान बहुत अच्छा है। सवाल नंबर 81 है, प्रेम सागर के रचनाकार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी कि लल्लू लाल। सवाल नंबर 82 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि न दोहराया हुआ। और सवाल नंबर 84 है आपका, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि संभाव्य वर्तमान। सवाल नंबर 85 है, असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर है सी यानी कि बिना सोच के अशुद्धि। सवाल नंबर 86 से आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो राइट आंसर है डी यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। सवाल नंबर 87 है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि सुपाठ्य है। और सवाल नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ओढ़ना। और सवाल नंबर 89 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि संक्षिप्त। अब यहाँ पर प्रश्न 90 से 94 में गद्यांश दिया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके, या फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा ही। तो इसमें सवाल नंबर 90 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि? तो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी कि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। सवाल नंबर 91 है, अणुविस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की? तो राइट आंसर है सी यानी कि क्षुद्रता को राष्ट्र की शुद्रता न बनने दिया जाए। तो ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 92 आएगा, आज का मानव अपने व्यक्ति और अस्तित्व के लिए इसलिए संकालु है क्योंकि? और इसका राइट आंसर है ए यानी कि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। सवाल नंबर 93 है, हमारी विज्ञानधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 94 का राइट आंसर है डी यानी कि नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। और सवाल नंबर 95 है, यदि एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 772 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो राइट आंसर है सी यानी कि 2800। तो ये सही से दिखने रहे, शायद 2500 है, तो माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सही से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये 2500 है। सवाल नंबर 96 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी। और सवाल नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। सवाल नंबर 98 में राइट आंसर आएगा सी। और सवाल नंबर 99 में राइट आंसर आएगा बी यानी कि 5040। सवाल नंबर 100 का राइट आंसर है बी यानी कि 472। सवाल नंबर 101 है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 5 ओवर। और सवाल नंबर 102 का राइट आंसर है सी यानी कि 2160। सवाल नंबर 103 का राइट आंसर है डी यानी कि 171। और सवाल नंबर 104 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 105 का राइट आंसर आएगा आपका बी यानी कि JDCFE। सवाल नंबर 106 का राइट आंसर है बी यानी कि 20 kg। और सवाल नंबर 107 है, 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो दोनों में
में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या है? तो राइट आंसर है सी यानी कि 15। सवाल नंबर 108 यहाँ पर देखेंगे, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 5,892 करोड़। सवाल नंबर 109 है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी यानी कि दक्षिण पश्चिम। सवाल नंबर 110 का राइट आंसर है डी यानी कि 1782। और सवाल नंबर 111 है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो राइट आंसर है ए यानी कि बहन। सवाल नंबर 112, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? तो राइट आंसर है सी यानी कि उत्तर पश्चिम। सवाल नंबर 113 का राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 114 का राइट आंसर आएगा आपका ए यानी कि स्नैपचैट। मैं सवाल को पढ़ लेता हूं कि ये कहां से आ गया इसमें ऐसा सवाल। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो इसमें स्नैपचैट है। स्ट्रिक्स बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, ये अलग ही चलता है स्नैपचैट पे, कुछ होता भी नहीं है, बनाते हैं लोग स्ट्रिक और फिर पूछते हैं कि इससे क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 115 है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राइट आंसर है सी यानी कि कांचीपुरम। सवाल नंबर 116 का राइट आंसर आएगा डी यानी कि यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। सवाल नंबर 117 है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो राइट आंसर है डी यानी कि अमिताभ बच्चन। सवाल नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो राइट आंसर है सी यानी कि सिंग फ्रीड लाइन। सवाल नंबर 119 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। सवाल नंबर 120 है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि यूरेनियम। सवाल नंबर 121 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि गौतम बुद्ध नगर। सवाल नंबर 122 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 9 अक्टूबर। सवाल नंबर 123 है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन डी यानी कि अमित शाह राइट आंसर। सवाल नंबर 124 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1885 में। और फिर यहाँ पर सवाल नंबर 125 आता है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे मुंबई। सवाल नंबर 126 है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन यानी कि 20 लाख। सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट है 127, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा ये है आपका ऑप्शन है यानी कि इमेज फिशिंग। और सवाल नंबर 128 है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 129 का राइट आंसर आएगा आपका, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। सवाल नंबर 130 है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बी यानी कि भूटान। सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट है 131, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा आपका गूगल। सवाल नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर जल प्रदूषण। सवाल नंबर 133 है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 134 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि भाग 4। सवाल नंबर 135 का राइट आंसर है बी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सवाल नंबर 136 है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण डैश है? तो राइट आंसर है श्वेत प्रकाश का परिकिरण बिखराव। सवाल नंबर 137 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि क्रिकेट। और सवाल नंबर 138 का राइट आंसर है ए यानी कि गोदावरी। और सवाल नंबर आपका 139 है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म? तो राइट आंसर है सी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। सवाल नंबर 140 है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि युवा। और सवाल नंबर आपका 141 है, डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है? तो राइट आंसर है बी यानी कि गुणात्मक। सवाल नंबर 142 है, बीआरआई का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म? तो इसका आंसर है ए यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सवाल नंबर 143, इसका राइट आंसर आएगा बी यानी कि स्पीयर फिशिंग। और सवाल नंबर 144 का राइट आंसर है सी यानी कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो राइट आंसर है जुलाई 2000 में। सवाल नंबर 145 है,
तो इसमें आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए यानी कि 2006। सवाल नंबर 146 का राइट आंसर है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि रस कुक। सवाल नंबर 147 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि पाकिस्तान। और सवाल नंबर 148 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र। और सवाल नंबर 149 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। और सवाल नंबर 150 का राइट आंसर आएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो गाइज यहाँ पर मैंने जितनी जल्दी हो सके उसके आपको यहाँ पर आंसर दिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। एंड अगर आपको सेकंड शिफ्ट के आंसर की वीडियो चाहिए और आने वाले दिन में जो एग्जाम होंगे उनकी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।